बैक माई चैनल। फ्रेंड्स, आज टैडी बहुत आराम से सो रहा है और वो इसलिए सो रहा है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है। मौसम अच्छा हो गया, थोड़ा सा ठंड आ गई है तो इसको बहुत आलस आ रहा था। और मैंने सोचा कि आज इसकी ना मैं घर पे ट्रीटमेंट करवाऊंगी और वो भी इनसे, क्योंकि ये जब भी चलता फिरता है तो इसके पैरों के नीचे ना इतने बाल बढ़ गए थे कि ये फिसलता था, खूब फिसलता था। और जब भी जैसे ये दौड़ता उड़ता था तो दौड़ते दौड़ते भी ये फिसल जाता था। तो आज इन्होंने कहा कि आज संडे है, आज चलो निशा बैठ के इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। और देखो किस तरह से बैठा है और इसके आंखों के ऊपर भी बहुत बाल आ रहे थे कि इसकी आंखें दिखती ही नहीं थी, तो इसलिए आंखों के ऊपर भी हम लोग ने हल्का हल्का ट्रीटमेंट कर दिया। फ्रेंड्स, सही बताओ, अगर ये सब हम लोग बाहर से ये सब कराते ना तो कम से कम 500-600 रुपये आराम से ले ही लेते। और ये देखो हमारा टैडी वैसे तो बहुत अच्छा है और बहुत सीधा है, इसका अगर कुछ भी काम करो ना तो ये बहुत आराम से करवाता है। थोड़ा सा तो देखो बच्चे भी होते हैं, थोड़ा सा क्या है कि हिलते डुलते तो हैं, लेकिन बहुत कोऑपरेट करता है। अब देखो ये इनके पापा जब इसके पैरों के नीचे बाल काट रहे थे तो आराम से बैठा था। एक्चुअली क्या है ना कि इन लोगों को गुदगुदी होती है, कुजी कुजी सा लगता है और बहुत अच्छा लगता है, इन लोगों को आलस आता है। वो उनके पापा इनके पैरों के बाल काट रहे थे और ये इनके पैर को चाट रहा था, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो हमने कहा चलो जैसे भी है इसको बैठे रहने दो और आज इसका सारा ट्रीटमेंट करा देना। और इसको देखो दक्ष ना बीच बीच में इसे परेशान कर रहा था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस बनता जा रहा था कि मतलब वो हिल डुल रहा था। देख रहे हैं फ्रेंड कितने लंबे बाल हो गए थे। और ये देखिए इसी बालों की वजह से ये खूब गिरता था। क्या हो गया कि मतलब एक बार दक्ष और ये खेल रहे थे तो ये इतने जोर से फिसला, तो हम लोग को यही लगा कि हम लोग ऊपर ही इसका ध्यान देते हैं कि आंखों के ऊपर बाल आ रहा है, मुंह पर बाल आ रहा है, लेकिन हम लोग ने इसके पैरों के नीचे कभी देखा नहीं। तो इसीलिए हम लोग ने कहा कि यही रीज़न हो सकता है कि ये बहुत फिसलता है। जरा सा अगर अचानक से आवाज़ लगाते ना कि टैडी, तो ये तुरंत आता है और अचानक से दौड़ता हुआ और फिर फिसल जाता है। तब हम लोग को दिमाग में आया कि हाँ, इसके पैरों के नीचे बाल जो हैं वो बड़े हो गए हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, छोटी कैंची ली थी हम लोगों ने, ये इसकी ही कैंची है जो कि छोटे मोटे कटिंग के लिए हम लोग ने अलग से इसकी बना के रखी है। तो सारी कटिंग वटिंग हो गई फ्रेंड्स। अब मैंने कहा कि इसको चलो खाना देते हैं, खाना के बॉयल एग देते हैं। ये आजकल नखरे दिखाता है ना खाने में, तो मैंने एक आइडिया अपनाया कि इसके लिए जो हम लोग ने दिवाली को पप्पी लाए थे तो हमने कहा कि चल पप्पी खाना खा ले, खाना खा ले। मैं मतलब टैडी को दिखा रही थी और देख तो बड़े गौर से रहा था टैडी कि ये मम्मी क्या कर रही हैं, मतलब मुझे नहीं बोल रही हैं और इस पपी को खाना दी जा रही हैं। तो वो भी गर्दन हिला रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। तो लेकिन टैडी को पता है क्या, इतना समझदार है, उसको कोई जेलस भी नहीं हुई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब मैं यहाँ इसकी बॉल में मतलब एग रखी हूँ, बॉयल एग, और ये इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और उसको मतलब लग रहा था अरे ये तो झुट्टी मुट्टी का है और कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं खा पाएगा, इसके मन में ये आ रहा था। तो हमने कहा चलो सारे तो जतन कर लिए हैं लेकिन इसको नहीं खाना है। लेकिन हाँ, जब उसकी गर्दन हिलती है ना तो बहुत गौर से देखता है। तो फिर बाद में ना थोड़ी देर के बाद इसने खाना खा ही लिया था। और फिर इसको कलावा पता नहीं कहाँ से मिल गया, अभी पूजा वूजा हुई थी, पता नहीं कहाँ से ये कलावा लेके आ गया और खेलने लगा। फ्रेंड्स, हम लोग ने जानते बाहर गए थे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक लैब्राडोर, इसी रेस्टोरेंट का ही लैब्राडोर था मालिक का। तो ये इतना मतलब अच्छा था, इतना फ्रैंकली था कि क्या बताऊँ फ्रेंड्स। मैंने कहा ये वीडियो आपको जरूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आज टैडी का ट्रीटमेंट का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।